हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में तेयोंग ह्योंजन से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम वो पहली इंसान हो जो मेरे इंतजार करने पर वापस लौटी हो। इतने में दरवाजा नॉक होता है। ह्योंजन जब जल्दी से देखने के लिए चाहती है तो इनकी नेबर ने इनके लिए कुछ डिशेस भिजवाई होती है। ह्योंजन और तेयोंग दोनों ही बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। अगली सुबह तेयोंग की जब आंख खुलती है तो ये देखता है कि ह्योंजन सो रही है। ये देखकर ये कर्टन आगे कर देता है और फिर तेयोंग ह्योंजन पर ब्लैंकेट देता है। अब फ्लैशबैक में कल रात का दिखाया जाता है। ह्योंजन तेयोंग से कह रही होती है कि अगर तुम इतने बीमार थे तो तुम्हें मुझे रोक लेना चाहिए था। तेयोंग कहता है कि हर कोई छोड़कर चला जाता है, अगर मैं उन्हें रुकने के लिए कहूँ तब भी। इसके जवाब में ह्योंजन कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तेयोंग अब ह्योंजन को कल आने के लिए थैंक्स बोल रहा होता है। अब ह्योंजन जब ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो अचानक तेयोंग को यहाँ पर देखकर ये नर्वस हो जाती है और जल्दी से कहने लगती है कि अब मुझे काम पर जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ह्योंजन जाते हुए कह रही होती कि मैंने तुम्हारे लिए पॉरिश बना दिया है, याद से खा लेना। तो तेयोंग ह्योंजन से पूछता है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है। ह्योंजन कहती है कि नहीं, मैं ऑफिस जाकर लंच कर लूंगी। ये कहकर ये चली जाती है। बाहर आकर ह्योंजन को यकीन नहीं आ रहा होता कि तेयोंग ने कल रात इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं। ये अपने आप से कहती है कि मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। अब इतने में ही ह्योंजन को डे केयर सेंटर से कॉल आ जाती है। फाइनली एक सीट खाली होती है जिसमें यूजू को एडमिशन मिल गया होता है। ये सुनकर ह्योंजन बहुत खुश होती है क्योंकि यूजू आज से ही ज्वाइन कर सकता है। ह्योंजन कहती है कि मुझे सबसे पहले तेयोंग को बताना चाहिए, लेकिन फिर ये खुद से कहने लगती है कि उसे अभी कॉल करना ठीक नहीं लगेगा। दूसरी तरफ तेयोंग यूजू को बता रहा होता है कि पहली बार किसी ने मेरे लिए इस तरह से पॉरिश बनाया है। तेयोंग एप्पल को देखते हुए कहने लगता है कि ह्योंजन मेरी वजह से ब्रेकफास्ट भी नहीं कर गई, जिस पे यूजू भी हाँ बोल रहा होता है। अब ह्योंजन तेयोंग को मैसेज कर देती है कि काम पे जाने से पहले तुम यूजू को डे केयर सेंटर में छोड़ देना। अब तेयोंग यूजू को डे केयर सेंटर लेकर आ जाता है। टीचर तेयोंग से कहती है कि क्या तुम यूजू के डैड हो, जिस पर तेयोंग कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें इसका डैड दिखाई दे रहा हूँ, मैं यूजू का अंकल हूँ। इस पर टीचर हंसने लगते हैं, कहती हैं कि हाँ आप तो इसके अंकल ही लग रहे हैं। ये तेयोंग को इमरजेंसी कांटेक्ट देने के लिए कहती है। ये जब फॉर्म पर अपना नंबर लिख रहा होता है तो ये देखकर ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि गार्डियन पर इसका नाम लिखा होता है। ये देखकर तेयोंग यूजू को देखने लगता है। फिर जब टीचर यूजू को इसकी क्लास में लेकर जाती है तो ये तेयोंग से कहती है कि क्या तुम यूजू को जाने से पहले ये कह सकते हो कि वो आज खूब एंजॉय करे और तुम उसे वापस लेने के लिए आओगे, वरना वो थोड़ा परेशान हो जाएगा और ऐसा करने से वो अच्छे से एंजॉय कर सकेगा, ये जानकर कि तुम उसे शाम में वापस लेने के लिए जरूर आओगे। ये सुनकर तेयोंग इमोशनल हो जाता है और इसे अपना टाइम याद आता है, लेकिन ये खुद से कहता है कि यूजू को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब यूजू खुद ही तेयोंग के पास आ जाता है। तेयोंग यूजू से कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ और तुम्हें आज अपने नए दोस्तों के साथ खूब मजे करने हैं, फिर शाम में तुम्हारी आंटी तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगी। ये कहकर तेयोंग यूजू के साथ हाई फाइव करता है। जाने से पहले यूजू तेयोंग को हक करता है। इस सब पर तेयोंग के लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन ये खुश भी होता है। बाहर आने के बाद तेयोंग ह्योंजन को मैसेज करके बता रहा होता है कि मैंने यूजू को ड्रॉप कर दिया है। ये हर रोज की तरह यूजू की फोटो भेजना चाह रहा होता है, लेकिन गलती से ये अपनी फोटो भेज देता है। इससे पहले कि तेयोंग ये फोटो डिलीट कर पाता, ह्योंजन इसके मैसेजेस देख लेती है और ह्योंजन भी हैरान हो रही होती कि आखिर तेयोंग ने इसको अपनी फोटो क्यों सेंड की है। साथ ही पीछे से सियोन आ जाती है जो ये फोटो देखकर ह्योंजन से पूछने लगती है कि तुम दोनों के बीच ये सब क्या चल रहा है। ह्योंजन इसको बताने लगती है कि कल रात तेयोंग ने मुझसे कन्फेस किया है कि वो मुझे पसंद करता है। ये सुनकर सियोन काफी सरप्राइज होती है। ह्योंजन कहती कि मुझे लगता है कि ऐसा मेडिसिन की वजह से हुआ है, कल रात उसको बहुत तेज बुखार था। सियोन कहती है कि तुम कैसा महसूस करती हो। ये ह्योंजन से पूछने लगती है कि अब तो तुम्हारा पहला प्यार यानी पाक्योन भी वापस आ गया है और जिस तरह से वो तुम्हें ट्रीट करता है ऐसा लगता है कि उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। ह्योंजन कहती कि मुझे नहीं मालूम, पाक्योन तो सबके साथ ही बहुत नाइस है। सियोन कहती कि अगर ऐसी बात है तो फिर क्या तेयोंग के बारे में तुम्हें कुछ स्पेशल महसूस होता है। ह्योंजन कहती है कि हाँ, मुझे जब भी किसी की जरूरत होती है तो वो हमेशा मेरी मदद करने के लिए आता है, मैं उस पर रिलाई कर सकती हूँ। और ये बात शायद मैंने पहले नोटिस नहीं की थी, लेकिन तेयोंग असल में बहुत अच्छा है, लेकिन पास्ट में वो बहुत हर्ट हुआ है इसलिए वो बहुत अकेला है। ह्योंजन कहती कि मुझे लगता है कि मैं और तेयोंग बिल्कुल एक जैसे हैं। सियोन कहती कि अगर तुम उसके बारे में इतना सोचती हो तो फिर तुम्हें उसे डेट कर लेना चाहिए। ह्योंजन कहती है कि मैंने तेयोंग के बारे में ऐसे कभी नहीं सोचा। सियोन कहती है कि क्या कहीं तुम अभी भी पाक्योन से प्यार तो नहीं करती। ये सुनकर ह्योंजन खुद भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सियोन से कहती है कि मेरे दिल में सिर्फ यूजू है और उसी पर मेरा सारा फोकस है। आज पाक्योन और ह्योंजन जब काम से फ्री होते हैं तो पाक्योन कहता है कि लंच का टाइम हो गया है, इसलिए हमें पहले लंच कर लेना चाहिए। ह्योंजन पाक्योन के साथ आ जाती है। पाक्योन ह्योंजन की स्पेशल रेसिपी वाली ड्रिंक ऑर्डर करता है। ये देखकर ह्योंजन बहुत सरप्राइज होती है और कहती है कि तुम्हें अभी तक याद है। तो पाक्योन कहता है कि हाँ, तुम्हें तो ये बहुत पसंद थी। पाक्योन ह्योंजन से यूजू के बारे में पूछता है तो ह्योंजन उसको बताती है कि आज यूजू का डे केयर में पहला दिन था। पाक्योन कहता है कि इससे तो तुम्हारी काफी
मदद हो जाएगी। यंजन कहती कि हाँ मैं बहुत परेशान थी कि मैं तेयोंग के बगैर सब कैसे मैनेज करूंगी, जिस पर पाक्योन पूछता है कि क्या अब तुम तेयोंग के साथ नहीं रहती। तो यंजन कहती है कि हम दोनों ने तय किया था कि हम सिर्फ 1 महीने के लिए साथ रहेंगे। ये सुनकर पाक्योन को बहुत खुशी होती है। यंजन पाक्योन को इस तरह से देखकर थोड़ी सरप्राइज होती है। तो पाक्योन कहता है कि मैं इस बात को लेकर थोड़ा परेशान था कि तुम एक लड़के के साथ अकेली रह रही हो। आज तेयोंग ने अपना काम शुरू कर दिया होता है। इसकी फोटोज देखकर सब काफी इम्प्रेस हो रहे होते हैं कि ये असिस्टेंट है, लेकिन इसकी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तेयोंग जब रात में घर आता है तो यंजन और तेयोंग कभी भी एक दूसरे को देखकर बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से घर के कामों के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये दोनों एक दूसरे से क्या बात करें। तेयोंग रूम में आने के बाद खुद से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। इतने में तेयोंग को इसके कंस्ट्रक्टर की कॉल आ जाती है, जो कि इसे बताता है कि तुम्हारा घर फिक्स हो गया है, अब तुम यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। अब तेयोंग का मूव करने का दिल नहीं चाह रहा होता, इसलिए अपने कंस्ट्रक्टर से कह रहा होता है कि आपने इतनी जल्दी काम खत्म कैसे कर लिया। तो कंस्ट्रक्टर कहने लगता है कि तुम्ही तो कहा था कि हमें जल्द से जल्द काम पूरा करना होगा। कॉल के बाद ये कैलेंडर देखते हुए खुद से कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि 1 महीना गुजर भी गया है। इसके बाद तेयोंग और यंजन जब यूजू के कपड़े फोल्ड कर रहे होते हैं तो तेयोंग यंजन से कहता है कि कल रात मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो दिल से कहा था। तेयोंग यंजन से कहता है कि मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा और ना ही तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे डेट करो, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं कैसा फील करता हूँ। यंजन कहती कि मुझे लगा कि शायद तुमने मेडिसिन की वजह से ये सब कहा है। तेयोंग कहता है कि मैं ऐसे तो एक्ट नहीं कर सकता कि जैसे हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स छुपाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे सामने अजीब एक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम पहले रहती थी अभी भी वैसे ही रहो। अब एक मिस्टीरियस इंसान को इनकी बिल्डिंग में आता हुआ दिखाई देता है और ये इनके ही फ्लैट का दरवाजा खोलने वाला होता है, लेकिन अचानक से यूजू के रोने की आवाज आने लगती है। तेयोंग भी रूम से बाहर आ जाता है, ये यूजू को चुप करवाने की कोशिश करने लगता है। ये सुनकर ये आदमी वापस चला जाता है। अगली सुबह जाते हुए यंजन को अपनी चीजें नहीं मिल रही होती तो तेयोंग इसको बता रहा होता है कि इसकी चीजें कहाँ पे पड़ी हैं। यंजन तो बगैर ब्रेकफास्ट के ही जा रही होती है, लेकिन तेयोंग यंजन को ब्रेड देता हुआ कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा आज का दिन अच्छा गुजरेगा। यंजन जब जा रही होती तो बाहर पुलिस खड़ी होती तो ये खुद से कहने लगती है कि सुबह सुबह पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है। अब तेयोंग जब यूजू को ड्रॉप करके वापस आता है तो सारे नेबर्स इकट्ठे हुए होते हैं, तो ये पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तो इसे पता चलता है कि कल रात यहाँ पर चोरी हुई है। इसका नेबर बताने लगता है कि सिर्फ उन्हीं फ्लैट्स में चोरी हुई है जहाँ पर अकेली लड़कियां रहती हैं। ये सुनकर तेयोंग भी परेशान हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या पता नहीं चला कि वो कौन है। तो नेबर कहने लगता है कि किसी भी सीसीटीवी कैमरा में उसे नहीं देखा गया, सिर्फ नेबर्स ने ये बताया कि उन्होंने एक कैब वाले मिस्टीरियस शख्स को देखा था। ये सबसे कह रहे होते हैं कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तेयोंग यंजन को मैसेज करके सब कुछ बता देता और ये यंजन से कहता है कि आज रात तुम वापस आने में देर नहीं करना। अब तेयोंग आज अपना घर चेक करने के लिए आया होता है। घर में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन ये ऐसे ही कह रहा होता है कि ये काम ठीक नहीं हुआ। तो कंस्ट्रक्टर कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो तेयोंग खुद से कहने लगता है कि इन हालात में मैं यहाँ पर कैसे मूव कर सकता हूँ। वापस घर आते हुए यंजन बस में सो गई होती है, इसीलिए ये अपना स्टॉप मिस कर देती है। तेयोंग बस स्टॉप पर इसका इंतजार कर रहा होता है। ये यंजन को कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो यंजन उसको बताती है कि अभी इसके साथ क्या हुआ है और ये तेयोंग से पूछने लगती है कि क्या कहीं तुम मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे। तेयोंग इस बात का सही से कोई जवाब नहीं देता और यंजन से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। तो यंजन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यंजन जब वापस घर आ रही होती है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है। अब यहाँ की स्ट्रीट लाइट भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से यंजन बहुत ज्यादा डर जाती है। यंजन जैसे ही तेज चलना शुरू होती है तो ये शख्स भी भागना शुरू कर देता है। इतने में ही तेयोंग सामने से आ जाता है और यंजन से कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम इसी रास्ते से वापस आने वाली हो। तेयोंग को देखकर ये नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से तेयोंग भी परेशान हो जाता है और इसे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।